सीधे लिए चलेंगे कुणाल हमारे सहयोगी के साथ, क्योंकि आज से जो वीकेंड लॉकडाउन है उसकी शुरुआत कुणाल हो रही है राजधानी में, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक समीक्षा बैठक उस पर बुला रहे हैं। सबसे पहले तो परिस्थितियां दिखाइए, और बड़ी खबर यही है कि एक समीक्षा बैठक भी वो बुला रहे हैं कि आज लॉकडाउन हो रहा है, कैसे हम केसेस को नीचे लाएं। संक्रमण का दर यानी इन्फेक्शन बढ़ने की जो रेट है दिल्ली में वो बहुत ज्यादा है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात लगातार बनी हुई है। कुणाल, क्या दिल्ली वालों ने आज ये ठाना है कि किसी तरह से लॉकडाउन का पालन करके घरों में रहकर इस संक्रमण की रफ्तार को कम करना है? कुणाल, देखिए अंजना, सामान्य दिनों से कम भीड़ तो नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही है उस तरीके से हम कनॉट प्लेस में इस वक्त खड़े हैं, जो कि दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, महत्वपूर्ण बाजार भी है। वहां पर किस तरीके से एक एक गाड़ी को देखा जा रहा है, हर किसी से ये पूछा जा रहा है कि आप किस उद्देश्य से बाहर निकल करके आए हैं, क्या आप किसी ऐसे फील्ड से संबंधित हैं जिसकी जो शामिल है जरूरी सेवाओं में। अगर ऐसा नहीं है तो उनका चालान भी काटा जा रहा है। लेकिन हमने पूरी दिल्ली एक तरीके से अभी एक तरीके से जायजा लिया है। भीड़ कम नजर आ रही है, लेकिन लोग ऐसे भी नजर आए जो कि गैर जरूरी वजहों से सड़क पर हैं। और जो आपने बात कही कि 1 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक मीटिंग करेंगे, कल रात में जो एक नोडल मंत्री बनाए गए हैं मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री कोविड को लेकर के, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के साथ पूरी दिल्ली के अस्पतालों का जायजा लिया है। वहां पर बेड की कमी जो है वो सबसे बड़ी चिंता की बात बनी हुई है, क्योंकि आईसीयू और वेंटिलेटर बेड इनकी कमी है। उसको लेकर के कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जो आपने बात कही 20% है तकरीबन संक्रमण दर, 20,000 के आसपास मामले आ रहे हैं हर रोज। ऐसी स्थिति में जिस हिसाब से जिस तरह से वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की जरूरत है उतनी मौजूद नहीं है दिल्ली में। कई जगहों से हमें ये भी शिकायत मिल रहे हैं कि लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है, फिर भी उनको बेड नहीं मिल रहा है, प्लाज्मा नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कर्फ्यू, दूसरी तरफ तैयारी, बेड का इंतजाम, ये तमाम चीजें एक साथ। बिल्कुल कुणाल, आपने सही कहा है। देखिए, ऐसे वक्त पर पंकज उपाध्याय, जहां आप मुंबई से मौजूद हैं, मुंबई से लेकर दिल्ली कहानी यही है कि एक तरफ लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि जो अस्पतालों की व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा रही हैं, टेस्टिंग से लेकर बेड, ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद मौत के बाद भी जो परिस्थितियां बन रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं, गुस्सा जनता का दिख रहा है। यहां पर जो सख्तियां बरती गई हैं, क्या उससे जरा भी असर दिख रहा है? जरा सड़कों का नजारा भी दिखाई देगा। अंजना, जिस तरीके के लोगों में गंभीरता होनी चाहिए थी ग्राउंड जीरो पर, वैसी गंभीरता नजर नहीं आती है। इस वक्त मैं मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे मौजूद हूं, और यहां पर जो भीड़ है उसको देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कड़े प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी आखिर लोगों का रिस्पांस किस तरीके का है। पहले तो कुछ दिनों में हमने ये देखा कि जो माइग्रेंट्स थे, जिनके पास नौकरियां नहीं थी, या जिन लोगों की नौकरियां चली गई थी, या जिन्हें डर था कि आने वाले दिनों में रिस्ट्रिक्शन के चलते उनकी नौकरी जाएगी, वो ही बाहर जा रहे थे। लेकिन अब तो परिवार के परिवार मानो निकल रहे हैं कई, और बहाने लोगों के सुनिए, कई लोग कहते हैं कि गर्मियां आ रही हैं इसलिए वापस जा रहे हैं, कई शादियों की बात बता रहे हैं, कई कह रहे हैं कि हमें गांव में जाना ठीक रहेगा, कई ये सोच रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लग जाएगा तब और मुसीबत हो जाएगी। तो जितने लोग उतनी बहाने, ग्राउंड जीरो पर हर रोज इस इलाके में भीड़ उमड़ रही है। सब्जियों की दुकानें खुली हैं, सुबह सवेरे वहां पर भीड़ हो जाती है, चाहे वो बोरीवली का इलाका हो, दादर का इलाका हो। तो ग्राउंड जीरो पे जो गंभीरता लोगों में भी दिखनी चाहिए थी वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। मुंबई में रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत ज्यादा कमी है। जी अंजना। पंकज, बिल्कुल।